में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शन करने स्टार्ट किए थे। उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने इसकी रिएक्टिविटी और मैकेनिज्म कर लिया था। अब इसके रिएक्शंस करेंगे कि कौन-कौन से जो रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो पहला आता है एडिशन ऑफ HCN। जब आप एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स किया था उसमें ग्लूकोज के कुछ रिएक्शन किए थे, वो अब यहाँ पे रिपीट होंगे। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं ना, जैसे ऑक्साइम बनाते हैं, एक साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, तो वो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कैसे बनते हैं। तो बेटा सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है HCN के साथ। HCN को हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं, और आपको पता है H के ऊपर प्लस चार्ज है, CN के ऊपर माइनस चार्ज है। तो बेटा जब जब ये वाला जो आपका ग्रुप है, जब ये यूज होगा कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये यहां से मैं रिमूव कर दूंगी। कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ये साइनाइड, CN यहाँ पे आ जाएगा। और H जो है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो आपका जो H है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनेगा एडिशन के बाद वो कहलाएगा साइनोहाइड्रिन। तो ये कंपाउंड जो है ये साइनोहाइड्रिन कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये कार्बोनिल जो है ग्रुप है, तो इसमें जब एडिशन होगी तो ये जो पाई बॉन्ड है ये रिमूव होगा। तो क्योंकि हम रिएक्शन कर रहे हैं HCN के साथ, तो आपका HCN में H जो है बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और CN के ऊपर माइनस चार्ज है। तो CN कहाँ अटैच होगा आयुष, CN के ऊपर माइनस चार्ज है, CN कहाँ लगेगा, वेरी गुड, CN कार्बोनिल कार्बन पे लगेगा, और आपका जो हाइड्रोजन है वो H पे आ जाएगा। बाकी बेटा ये जो इस साइड है ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये जो इधर साइड चेन है ना, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, हमारा ध्यान मेन जो है कार्बोनिल उस पे होना चाहिए। और ये वाले जो रिएक्शन है ये आगे हम पढ़ेंगे, दीज रिएक्शंस आर नॉट गिवन बाय, ये है कार्बोक्सिल एसिड ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन ये नहीं देता है। क्यों नहीं देता है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी जब कार्बोक्सिलिक कराऊंगी। इसमें भी देखिए ऐसा ग्रुप देखने को मिल जाता है, पर जो एसिड्स होते हैं ना वो ये वाले रिएक्शन नहीं देते हैं, विच आर स्पेसिफिक टू कार्बोनिल ग्रुप। तो वो क्यों नहीं देते हैं, वो रीजन जब आपको बताऊंगी आप कहेंगे अच्छा ये तो कर लिया है हमने, पर मैं वो बाद में डिस्कस करूंगी। अब बेटा इस टाइम यहाँ पे जो पीएच रहता है ना वो 9 से 10 रहता है, 9 to 10 पीएच रहता है, पर अगर आप पीएच नहीं भी मेंशन करते तो फिलहाल चलेगा। अब देखिए पीएच कैसे 9 to 10 रहता है अभी बता देते हैं। मतलब ये रिएक्शन कौन से पीएच में होता है, अल्कलाइन पीएच में होता है, बिकॉज अल्कलाइन में ये कैटलाइज्ड होता है रिएक्शन। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। जर्नल नेम बता रही हूँ बेटा एसिटल्डिहाइड, वैसे इसका नाम है इथेनल और वैसे है एसिटल्डिहाइड। तो इसमें जब HCN डालेंगे तो आप खुद देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये हटेगा, एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ CN आ जाएगा। इसी तरह से अब ये अगला वाला भी है, इसमें भी अगर आप देखेंगे ये OH बन जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, सॉरी CN आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे बेटा CN आएगा, ठीक है, नीचे OH आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हटेगा तो ये CN आ जाएगा। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको ठीक करके नया सेंड कर दूंगी, जल्दबाजी में कभी कभी लिख दिया जाता है। अब बेटा वैसे तो मैकेनिज्म इसका है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ना, अगर हम प्योर HCN ले, प्योर, तो उसके साथ स्लो होता है, लेकिन ये रिएक्शन जो है बेस की प्रेजेंस में कैटलाइज होता है। क्यों,
क्योंकि बेटा क्या होता है, ये जो बेस होता है, बेस से OH माइनस मिलता है, ये क्या करता है, HCN का प्रोटॉन क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है या रिमूव कर लेता है, जिसकी वजह से Cn माइनस आसानी से बन जाता है। और फिर आपको पता है जो Cn माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो जो, क्योंकि HCN के साथ ना ये निकलता नहीं है बॉन्ड, हो तो जाएगा रिएक्शन पर स्लो होगा अगर प्योर HCN लेंगे। बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, Cn माइनस जल्दी बन जाता है। और बेटा जो Cn माइनस होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। और आपको पता है अटैक, क्योंकि जब दोनों लोन पेयर अवेलेबल है, कार्बन का भी नाइट्रोजन का भी, ये मैंने हेलो अल्केन चैप्टर में कराया था कि जब ऐसा केस होता है, दोनों लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, तो अटैक कहां से होता है, कार्बन से। क्यों? क्योंकि आपका जो कार्बन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये पुरानी चीज है, हाँ, उनको मैं दोबारा रिपीट थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। उसके बाद बेटा ये जो है इस पे अटैक करेगा और इस तरह का कंपाउंड बनेगा, देन इसके बाद ये जो प्रोटॉन है वो लेकर ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब अब आप कहेंगे अच्छा पीएच, इसका मतलब हमने कुछ बेस वगैरह डालना पड़ता होगा, ये मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। क्या होता है बेटा, जो HCN होता है ना, इसको इन सीटू बनाया जाता है। सीटू का मतलब है रिएक्शन के अंदर ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, एक कंपाउंड होता है NaCN, सोडियम साइनाइड। हालांकि ये पॉइजनस है, हमारी लैब में नहीं मिलेगा। हाँ, जो बहुत बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं जहां पे उसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये सबसे दुनिया का सबसे ऐसा पॉइजन है, आप जीभ पे रखेंगे तो डेथ हो जाएगी। आपको पता ही होगा साइनाइड, है ना। तो जो साइनाइड होता है, ये सोडियम साइनाइड बड़ी बड़ी लैब्स में मिलता है, जरूर मिलता है वहां पे, बहुत बड़ी लैब्स में, तो हम यहाँ नहीं रखते हैं उसको। तो सोडियम जो साइनाइड, क्योंकि कोई बच्चा बोल देता है मैम रखते हम नहीं रखते हैं, स्कूल लैब्स में, कॉलेज में भी नहीं आपको मिलेगा, जहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो क्या कहते हैं, रिसर्च का काम होता है, जो लैब्स होती हैं, क्योंकि वहाँ सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, वहां रखा जाता है, हर चीज रखी जाती है। ठीक है, सोडियम साइनाइड का रिएक्शन किसके साथ किया जाता है, किसी मिनरल एसिड के साथ। ठीक है, इसको ये मिक्सचर डाला जाता है, एसिड ज्यादा अमाउंट में नहीं डाला जाता, थोड़े अमाउंट में डाला जाता है। जब ये एसिड इसके साथ रिएक्ट होता है तो HCN बनता है। लेकिन बेटा जो सोल्यूशन होता है उसमें ये जो Na, जो सोडियम होता है ना, इसकी ये यहाँ पे मीडियम जो है वो हमारा, क्योंकि भाई Na हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो मीडियम जो है हमारा क्या रहता है, बेसिक रहता है, क्योंकि इतना हम ज्यादा एसिड नहीं डालते हैं, कि वो सिर्फ थोड़ा ही डाला जाता है एसिड। तो मीडियम की जो वो है, वो किसमें रहता है, कौन सी रेंज रहती है, बेसिक रेंज रहती है, तो इसलिए स्पेसिफिकली नहीं डाला जाता है, पर बेस की प्रेजेंस में ये कैटेलाइज जरूर होता है। तो ये मैकेनिज्म है, ये देखिए वही सेम मैकेनिज्म, बस ये ऊपर वाला जो स्टेप है इसमें फालतू ऐड कर दिया, बाकी तो आप देख लीजिए वही सेम ही तो है कि नहीं। यस मैम। ठीक है, ये था हाँ, ये है आपका साइनोहाइड्रिन। बाकी ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एक जगह पे था तो मैंने कहा क्या पता कन्वर्जन में आ जाए। तो ये ध्यान रखना है, जो साइनोहाइड्रिन है ये बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है, क्योंकि इसकी हेल्प से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। एक का एग्जांपल मैंने लिखा है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये क्या होते हैं अभी बताती हूँ। अमीनो एसिड्स भी बनाए जाते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब, एसिड का मतलब तो आपको समझ में आ गया, ये है। तो इसके जो अगला कार्बन होता है, आपको ये मैंने बायोमोलिक्यूल्स में बताया था, ये जो इससे अगला कार्बन होता है बेटा, ये अल्फा होता है। इस अल्फा से अगर OH जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये इस तरह से कुछ है, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। और आपको याद होगा अमीनो एसिड्स कराए थे, उसमें हमारा क्या था, यहाँ पे NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप लगा हुआ था, वो क्या थे, अल्फा अमीनो एसिड्स। तो इससे हम ये बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एसिटाल्डिहाइड है या कोई और एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है, इसके साथ आप HCN डालें इसमें। तो बेटा बुक में एनसीईआरटी में कोई रेंज मेंशन नहीं है पीएच की, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, HCN डालेंगे। लेकिन जहां पे कहीं भी एनसीईआरटी में कोई भी टेम्परेचर मेंशन है तो वो जरूर लिखना है। अच्छा, तो इससे क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन बना।
साइनोहाइड्रिन में ये जो बेटा CN ग्रुप होता है ना, ये आपका काम आएगा। CN ग्रुप को अगर आप COOH बनाना चाहते हैं तो ये चीज ध्यान रखनी है, आप क्या कर सकते हैं, आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया है। इसका अगर हम नाम देखें, अगर आप कहें कि नहीं इसका मुझे ना नाम बताओ आप, मैं इसका आयुपैक नेम जानना चाहता हूं, तो बेटा इसका आयुपैक नेम लंबी चेन चुनेंगे COOH, और दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एक OH है एक COOH है। अब आपको पता है प्रायोरिटी किसको मिलती है भाई, ये एसिड को मिलेगी, तो इसके कार्बन को 1 नंबर दे दिया, फिर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कई बच्चे ना यहीं पे खत्म हो जाते हैं दूसरे पे ही कि भाई बस इसमें 2 ही हैं लंबी चेन। बेटा लंबी चेन का मतलब है कि भाई कार्बन हमें कहां तक जाना है जहां कार्बन कहीं और जुड़ा ना है, बट ये कार्बन अभी जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कार्बन से, तो 1 2 ये 3। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक को हमने प्रीफिक्स मान लेना है ना, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया एक तरह का। तो 2 हाइड्रोक्सी, वैसे तो हम अल्कोहल को ओल बोलते हैं सफिक्स में, पीछे जब लगाते हैं उसे फंक्शनल ग्रुप मेन मानते हैं, पर अब नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। मैंने यहाँ पे 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो आपका COOH ग्रुप होता है वो हमेशा कोने पे ही होगा, मतलब पहली पोजीशन पे, है ना। तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये तो मैंने वैसे आपको बता दी एक चीज, ये मैंने इसलिए बताई है कि आगे हम कभी कन्वर्जन करेंगे तो जो CN ग्रुप को अगर आप जो है आप इसको हाइड्रोलिसिस करके हम COOH बना सकते हैं। बेटा नेक्स्ट आती है आपकी एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको पता है इसमें अगर आप देखें इसके ऊपर है H+ चार्ज और इसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज, है ना। ये Na+ के ऊपर Na+ है, तो अब आप खुद सोचिए कौन सा ग्रुप ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैच होगा, ये पहले वाला जिसमें मैं इसे मैं 1 कह देती हूँ, या ये वाला सेकंड वाला, तो वही है क्योंकि भाई उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये अटैच हो गया। असल में बेटा ये जो है ना, इसको अगर हम ढंग से बनाए तो वो इस तरह का होता है ग्रुप, ये ऐसे होता है, इस तरह से अटैचमेंट होती है। तो वो तो इस तरह से बुक में लिखा है तो लिख दिया, पर अटैचमेंट इस तरह से होती है, यहाँ से जुड़ा होता है ये, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ये SO3 ये अलग, सॉरी, ठीक है ठीक है। मैं इसको ना, हाँ ये मैं एक बार इसको SO3 है यहाँ, ये देखो ये 3 है यहाँ पे, इसको यहाँ 3 है, ठीक है। ये समझ आ गया, ये रॉन्गली 4 लिख दिया गलती से, ये 3 है क्योंकि सल्फाइट है। तो वो जो मैंने अभी बताया था वो थोड़ा रॉन्ग बता दिया था, ये ठीक है, यहाँ 3 है, 4 के हिसाब से बता दिया था। दोबारा से सुन लीजिएगा, SO3H यहाँ आएगा, वो मैंने वो अलग बता दिया था, ठीक है, ये ठीक है। वो मैंने SO4 गलती से यहाँ देखकर मुझे लगा तो मैंने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, तो ये ठीक है। अब बेटा क्या होता है, अब आप मुझे बताइए, ये जो OH ग्रुप होता है ये ज्यादा एसिडिक होता है या ये जो सल्फाइड ग्रुप लगा हुआ है? बताइए, OH ग्रुप ज्यादा एसिडिक होता है या ये जो सल्फाइट है? OH OH कहाँ होता है, OH अल्कोहल, अल्कोहल कहाँ एसिडिक होते हैं इतना। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। अब आप इसको एक तो ठीक कर लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे इधर गलती से रॉन्ग लिख दिया। हाँ, अब ये देखिए प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, क्यों हो जाता है भाई, ये जो H है ये ज्यादा एसिडिक है और ये यहाँ पे प्रोटॉन चला जाएगा, नीचे वाला सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि एसिड प्रेफर करते हैं ना जो ज्यादा एसिडिक होगा, तो और ऊपर बन जाएगा OH, और ये हमारा बनेगा बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये क्रिस्टलाइन होता है, इस कंपाउंड को हम आगे कई जगह पे यूज करते हैं, जो है एल्डिहाइड और कीटोन। मान लो किसी हमारे पास मिक्सचर है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम अलग करना चाहते हैं तो वहां ये यूज होता है, पर ये अभी हमें फिलहाल नहीं करना है, मतलब लैब में हमें नहीं करना है, तो बस इतना समझिए कि भाई इसमें बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है। पर ये है कि बनता तो ऐसे है, लेकिन क्या होता है प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाती है, बिकॉज ये जो अच्छा आप खुद सोचिए, H2SO4 ज्यादा एसिडिक होता है अगर यहाँ पे H2SO4, या फिर आपका अल्कोहल होता,
मैम H2SO4। तो इसी तरह से ये अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है सल्फाइड ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो भाई ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और है, ये जो सल्फाइड है, मैंने बोला है कि ये जो कंपाउंड है ना, ये क्रिस्टलाइन है। अगर इसमें आप एसिड या बेस डाल दो, एसिड या बेस, तो ये दोबारा से अपने ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर मान लो मेरे पास मिक्सचर है, मेरे पास उसमें एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है और मान लो सपोज एक उसमें कोई अल्कोहल प्रेजेंट है, लेट अस सपोज। तो मैं क्या करूंगी, दोनों को अलग करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उसमें सल्फाइड डाल दूंगी। जब ये जो ऊपर है ना सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डालूंगी, तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। ये व्हाइट पीपीटी किसका आएगा बेटा, ये जो सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना है। मतलब जो एल्डिहाइड है वो तो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अल्कोहल है वो वैसे का वैसा ही वहीं रहेगा मिक्सचर के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, इस सॉलिड को सेपरेट कर लूंगी। तो उससे क्या हुआ, मेरा एल्डिहाइड उस अल्कोहल से क्या हो गया, अलग हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास सॉलिड आया है, इसमें या तो HCl मतलब कोई एसिड या बेस डालूंगी, तो मेरा एल्डिहाइड और कीटोन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, दोबारा से मुझे वही मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने सेपरेट। तो ये जो कंपाउंड है, ये मेथड जो है, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स। समझ आया क्या मैंने बोला है? कि यस मेरे मैम। पास दो कंपाउंड्स हैं, एक एल्डिहाइड या कीटोन है और दूसरा कोई और फंक्शनल ग्रुप है। मेरे पास मिक्सचर है दोनों का, तो मैं उसको अलग करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, उसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डालूंगी, जो है व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम जो है फिल्टर कर लेंगे। तो ये ऊपर रेसिड्यू, ऊपर जब फिल्टर करते हैं तो नीचे जो लिक्विड पोर्शन आता है उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो ऊपर आता है ना, जो सॉलिड चीज ऊपर आती है, छन जाती है ऊपर, वो कहलाती है रेसिड्यू। वो रेसिड्यू में एल्डिहाइड का ये कंपाउंड है, उसको अलग कर दिया। अब हमने, फिर हम तो एल्डिहाइड चाहते थे, तो हम दोबारा से ये जो कंपाउंड आया है, इसमें या तो एसिड या बेस डाल के इसे दोबारा से एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस तरह से हमारा जो है ना कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है सिर्फ एनसीईआरटी में, तो इसीलिए ज्यादा नहीं बताया। बाकी बेटा ये वाला नेक्स्ट आता है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपको ध्यान है हमने कब किया था, कि हम कार्बोनिल ग्रुप में से अल्कोहल बनाते हैं, याद है? प्रिपरेशन में मैम अल्कोहल हाँ, ये हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन में किया था, कि अगर आप कार्बोनिल ग्रुप में RMgX फॉलोड बाय H2O डालेंगे, तो ये क्या बनेगा, एक तरफ OH आ जाएगा। तो ये आपका जो ग्रुप है, यहां से एक तरफ आपका ये, इधर अगर यहां मैं दोबारा बनाऊं, तो ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड हटेगा, एक तरफ H आ जाएगा और एक तरफ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है, ये बनता है, हमारे पास अल्कोहल बनता है। तो अब आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको पहले भी कराया था, मैंने ये कहा था कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लें, अब फॉर्मेल्डिहाइड कैसे, ये देख लीजिए। अगर आपके पास ये दोनों ही HH है, तो बेटा जब इससे अल्कोहल बनेगा तो ये बॉन्ड हटेगा, एक तरफ यहाँ पे हमारे R, एक तरफ यहाँ H। तो अब आप खुद सोचिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसका हाँ, इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से हम 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई दूसरा एल्डिहाइड है, ये वाला ये सपोज मेरे पास ये एल्डिहाइड है। तो अब मैं जो है इससे बनाना चाहती हूँ अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मैं क्या करूंगी, ये बॉन्ड हटाऊंगी, एक तरफ R या R' जो भी होगा वो आ जाएगा, और एक तरफ हमारा H। तो एल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जो एल्डिहाइड्स होंगे वो क्या देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। और अगर आपके पास कीटोन होगा, सपोज आपके पास कीटोन है, यहाँ पे इधर ये, इसको एक को R' कह दूं, एक को R', जो भी कहना है, ये मेरे पास कीटोन है। अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड हटेगा, इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R आ जाएगा, इधर H। तो
जितने भी कीटोन होते हैं उनसे 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, और ये हमने ऑलरेडी कर लिया था इससे पिछले वाले चैप्टर में। तो वही चीजें बार-बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में जस्ट उन्होंने लिखा है कि वो हमने पिछले चैप्टर में किया, बाकी मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ, ये हमने उस टाइम भी किया था मैकेनिज्म। ये देखिए यहाँ पे ये R ग्रुप यहाँ अटैच करता है कार्बोनिल कार्बन पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये रास्ते में ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर जब इसमें वाटर डालते हैं तो यहाँ पे H आ जाता है और इधर मैग्नीशियम के साथ OH आ गया। तो ये मैकेनिज्म ऑलरेडी पहले कर लिया है, इसको मैंने दोबारा लिख दिया है, देख लीजिए अच्छे से। यस मैम। ये तो हमने 3 रिएक्शन अभी तक किए। पहला किया बेटा कार्बोनिल कंपाउंड का HCN के साथ, दूसरा हमने किया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड SO3, ठीक है, और तीसरा हमने किया विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं तो अल्कोहल बनता है, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। देन बेटा आता है ये वाला, नेक्स्ट आता है इसमें 2 रिएक्शन अब हमारे कंपाउंड्स का, अगर आप रिएक्शन किसके साथ करें, अल्कोहल के साथ करें। दूसरा आता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, ये कह रहे हैं, पहले मैं एल्डिहाइड की बात करूंगी। अच्छा, ये कराने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ बेटा। अगर किसी कंपाउंड में एक OH ग्रुप है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है, तो उसे मोनोहाइड्रिक, यहां लिखे ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और अगर मान लो किसी अल्कोहल में लेट अस सपोज ये वाला कुछ कंपाउंड CH2OH CH2OH, इसका नाम है कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। अभी मैं इसका आयुपैक नेम भी बता दूंगी आपको। तो बेटा इसमें 2 OH है, तो ये क्या है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा, अब इसका मैं वैसे ही आपको आयुपैक नेम बता देती हूँ। तो 1 2 नंबरिंग कर दी भाई, 2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप है OH, 1 टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो 2 प्रेजेंट है ना, 2 OH प्रेजेंट है। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, इथ, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन, 2 OH है, तो 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल। और देखो, अब देखो यहाँ D है, D है बेटा, यस मैम। E लगा दिया मैंने, E ड्रॉप नहीं करना है, मैंने जानबूझ के पहले इथेन लिखा था, क्योंकि हम नॉर्मली जब लिखते हैं ना इथेनॉल तो E हटा देते हैं, पर यहाँ पे बेटा D से चालू हो रहा है ना आगे, तो इथेन 1,2 डाइऑल, समझ आ गया? यस मैम। अब मैं एक और कंपाउंड बना के दिखा देती हूँ आपको, सपोज ये वाला कंपाउंड, कर जाएगा ना, क्या ये थोड़ी ना टोटोमराइज करेगा, तुम भूल गए, टोटोमराइज तो वो करते हैं जो इनऑल होते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक OH होता है, भूल गए? अच्छा मैम। ठीक है बेटा, और वो जो तुम सोच रहे हो एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं लगे हुए हैं कि वाटर रिलीज हो जाएगा, अलग अलग कार्बन पे लगे हुए थे वो तो। और इथाइलिन ग्लाइकॉल, हाँ इथाइलिन ग्लाइकॉल हम यूज करते हैं। ये देखो ये कंपाउंड है, सपोज लेट अस सपोज ये वाला कंपाउंड है, इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, प्रोपेन, E भी आएगा इसमें, कॉमा 1 3 डाइओल, ठीक है। और कोई बच्चा कहे नहीं मैडम यहां भी लगा दो एक और, तो क्या हो जाएगा 1,2,3 ट्राइऑल, पर ये E आएगा, E नहीं लिखेंगे तो मैं 0 नंबर कर सकती हूँ उसको, क्योंकि बिल्कुल गलत है, ठीक है।
चलो अब दोबारा हम अपने इसी रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं बेटा, पहले हम इनमें एल्डिहाइड की बात करेंगे। ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट होते हैं, पर बेटा ये अल्कोहल के साथ ऐसे ही रिएक्ट नहीं हो जाएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ड्राई का मतलब है, देखिए जो लैब में HCl की बोतल मिलेगी ना आपको, जो पड़ी होती है हमारे से शेल्फ पे, वो जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें हमने HCl को जो है वो पानी में घोला हुआ है। ड्राई HCl लेनी है, या कह दें HCl गैस लेनी है, वाटर नहीं होना चाहिए। अब इस ये क्यों मैंने ड्राई HCl क्यों यूज करनी है, पहली बात इसका कारण क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन वी आर रिएक्टिंग एल्डिहाइड या ये जो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अल्कोहल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ड्राई HCl और HCl गैस, हाइड्रो जो है क्लोराइड गैस, तो इसका पर्पस क्या होता है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये बेटा देखो ये क्या कहते हैं, अब आपका खुद सोचो, ये आपका एल्डिहाइड है, तो इसका ये जो डबल बॉन्ड है ये हटेगा, जब ये हटेगा तो एक तरफ ये OR बन जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल से OR ये जो है R' आ जाएगा, और ये वाला सॉरी मैंने हाँ एक अल्कोहल का OR ये जो है ना बेटा, एक मिनट रुकिए, तो ये क्या हो गया, एक आपका R' आ गया यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, तो एक हमारा ये OR आ गया यहां से अल्कोहल से ही, और एक बन गया हमारा OH। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना बेटा, जिसमें एक OR किसे बोलते हैं, अल्कोक्सी को, और नीचे क्या है OH आपका अल्कोहल। तो ये जो दोनों कंपाउंड होते हैं इनको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हेमी एसिटल। तो ये जो रिएक्शन है बेटा ये यही नहीं रुकता है, यही स्टॉप नहीं होता है। क्या होता है, ये जो हेमी एसिटल होता है, मतलब एक तरफ आपका क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड हटा, एक तरफ OH बन गया, एक तरफ क्या आ गया आपका OR' आ गया एल्डिहाइड के केस में, ये बन गया हेमी एसिटल। ये रिएक्शन बेटा यहां नहीं रुकता, ये एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है, और यहाँ का ये जो H होता है ये भी हट जाता है, मतलब वाटर रिलीज हो जाता है अल्कोहल और उसमें से, और इधर भी ये OR आ जाता है। तो ये अगर आप देखें ये डाई अल्कोक्सी है, अल्कोक्सी मतलब दो OR ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कार्बन पे, और एक ही कार्बन पे जब ग्रुप लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं जेम डाई अल्कोक्सी। आपको ध्यान होगा चैप्टर 1 में मैंने जेम डाई हैलाइड बताए थे, एक ही उस पे लगे होते हैं ना, एक ही कार्बन पे, तो ये हाँ, तो ये जो है इसको बोलते हैं एसिटल, एक तरफ OR दूसरी तरफ, तो ये एसिटल बना, ऊपर हेमी एसिटल नीचे एसिटल बना, तो क्योंकि ये रिएक्शन यही नहीं रुकता है। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, वाटर रिलीज होता है, ये जो पूरा रिएक्शन है ये किसमें है, इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ना ये जो जब रिएक्शन होता है तो बेटा अगर देखा जाए तो वाटर रिलीज होता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे जब ये रिएक्ट होगा अल्कोहल के साथ, मान लीजिए ये, तो बेटा क्या होगा, वाटर रिलीज होगा ना यहाँ से, तभी तो OR आ गया। ये मैं वाटर बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें एक साइड प्रोडक्ट वाटर भी बनता है, उसका रीजन है, वो रीजन यहाँ वाले रीजन के साथ जो है ना, इस क्वेश्चन का जो रीजन है कि ड्राई HCl गैस यूज क्यों करते हैं, वहां पे यूज होगा। ये सबको समझ में आया कि जब एल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, तो पहले हेमी एसिटल बनता है, फिर आपका एसिटल बनता है। ठीक है बेटा, यस मैम। अब बेटा बारी आती है, ये जो एल्डिहाइड होते हैं ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल इसके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। कई जगह पे बेटा PTS लिखा होता है, PTS का मतलब है मेरे ख्याल से पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड है आई थिंक, तो PTS लिखा होता है तो वो भी चलेगा, मतलब एज अ कैटलिस्ट PTS लिखा होता है, मेरे ख्याल से पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, वो मैं देखकर आपको बता दूंगी बाद में अगर मेरे से गलत लिया गया होगा नाम इसका।
तो ये ध्यान रखिए कि ये क्या होगा बेटा, यहां से वाटर रिलीज होगा। ये देखिए यहां से जब ये यहां अटैक होगा, क्योंकि आप अब खुद सोचिए, ये वाटर रिलीज हो जाएगा H2O, तो ये यहां से जुड़ गया, ये साइक्लिक एसिटल बना है। ये क्या बना है बेटा, साइक्लिक एसिटल। एसिटल क्यों, एल्डिहाइड से बना है, या इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल एसिटल भी बोल देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल से बना है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल एसिटल। अच्छा आप दोबारा सुन लीजिएगा, मैं ये कह रही हूं ड्राई HCl की जगह पे यहाँ पे PTS भी लिखा हो सकता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल जहां हम यूज करते हैं, तो PTS भी यूज होता है, और किसी किसी बुक में PTS लिखे, पर NCERT में ड्राई HCl ही लिख रहे हैं वो। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको? अब आप कहें ये कैसे बना है, तो दोबारा देख Yes, ma'am. लीजिए, मैं दोबारा एक बारी बता देती हूँ, इसको इस तरह से ड्रॉ करके बना देती हूँ। इथाइलिन ग्लाइकॉल को आप कुछ इस तरह से बना लें। अब आप यहां से वाटर रिमूव कर दें, और खुद सोचिए जब ये डबल बॉन्ड हटेगा, एक मिनट, तो ये जब H हटेगा यहां से, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब समझ में आ गया, ये साइक्लिक एसिटल बना क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा कीटोन की। कीटोन जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मोनोहाइड्रिक मतलब वो ROH के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हाँ डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ जरूर रिएक्ट करेंगे। और मान लो यहाँ एल्डिहाइड होता, तो यहाँ क्या आ जाता बेटा आपका R। तो एल्डिहाइड जो कीटोन्स है, सॉरी ये कीटोन बन गया, कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। और ये जो कंपाउंड बनता है ये कहलाता है कीटल। कीटल कह दो या साइक्लिक कीटल कह दो ना, कीटल क्योंकि कीटल में तो कीटल बनाता नहीं है, ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड नहीं, ये एरोमेटिक बना रहा है, क्योंकि ये मोनोहाइड्रिक के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये साइक्लिक कीटल बनाते हैं। और इस कीटल का नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। मैं आयुपेक नेम नहीं बता रही हूं प्रॉपर, क्योंकि ये R चेंज होगा तो नाम भी चेंज होगा, तो इसके आयुपेक नेम नहीं आएंगे, पर वैसे आपको बता रही हूं जर्नली ये जो कंपाउंड बनता है ये बनता है साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल बोल दो या इथाइलिन, ये क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल से बना है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। ये समझ में आ गया? Okay, ma'am. अच्छा बेटा इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, ये हम आगे अभी मैं बताऊंगी। रिवर्स का मतलब है, देखिए आपने कीटल बनाया, या कीटल बनाया, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल बनाया, या आपने ऊपर वाले में एल्डिहाइड के केस में एसिटल बनाया था, चाहे साइक्लिक बनाया चाहे दूसरा बनाया। तो ये कह रहे हैं इस रिएक्शन को हम उल्टा कर सकते हैं, कीटल या एसिटल से दोबारा से एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। कैसे? आप उल्टा कर दीजिए, dilute HCl डाल दीजिए तो बन जाएगा। तो इसको हम जो है, ये समझ में आया सबको इतना वाला कि भाई कीटोन जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, बट वो